नमस्कार दोस्तों, माधव पहल अकेडमी में दीपक सर आप सबके बीच में। आज मैं जो आपको पढ़ाने वाला हूँ छत्तीसगढ़ में फॉरेस्ट या वन या द कंडीशन ऑफ फॉरेस्ट या सिचुएशन ऑफ फॉरेस्ट या अबाउट स्टडी ऑफ फॉरेस्ट। देखिएगा इसमें क्या होगा, दो प्रकार के आंकड़े आएंगे। एक आएगा, हम देखिए दो भाग में टूटेगा ये आंकड़ा। पहला जो आंकड़ा आएगा वो क्या होगा, छत्तीसगढ़ सरकार का जो आंकड़ा है, ठीक है, वन मंत्रालय का वो आएगा। वन मंत्रालय जो दूसरा आंकड़ा आएगा वो आएगा ISFR, मतलब भारत सरकार के द्वारा, भारत सरकार, ठीक है। इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट होता है ये, और ये जो है हमारा वन मंत्रालय का आंकड़ा होगा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का छत्तीसगढ़ के। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के वन मंत्रालय के आंकड़ा को देखेंगे और ISFR के आंकड़ा को देखेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं छत्तीसगढ़ के वन मंत्रालय के आंकड़े में। इसमें हम देखेंगे जैसे कि सबसे पहले पूछा जाता है कि फॉरेस्ट एरिया छत्तीसगढ़ का कितना है, तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सीधा हम क्या करते हैं, अब आते हैं छत्तीसगढ़ सरकार के आंकड़े में। ठीक है, ये पहला, और यहाँ पे आपको लिख दो छत्तीसगढ़ सरकार के आंकड़े। ठीक है, छत्तीसगढ़ सरकार के आंकड़े में हम जाकर के देखते हैं। देखेंगे हम लोग वन क्षेत्रफल। क्वेश्चन में पूछा था कि छत्तीसगढ़ सरकार के हिसाब से बताइए कि छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल कितना है वन में और क्या स्थान है। तो जब वन क्षेत्रफल पूछा जाए तो इंग्लिश में इसे क्या कहा जाएगा, फॉरेस्ट एरिया, अर्थात FR। तो फॉरेस्ट एरिया में ये छत्तीसगढ़ के हिसाब से देखा जाए तो पूरे इंडिया में चौथा स्थान है। ठीक है, तो इसमें अब इसके सीरीज़ को देखेंगे कि छत्तीसगढ़ सरकार ने क्या डेटा दिया है। पहला में MP अर्थात मध्य प्रदेश, दूसरा में MH मतलब महाराष्ट्र, तीसरा में ओडिशा और चौथा में CG छत्तीसगढ़। तो वन क्षेत्रफल में छत्तीसगढ़ चौथे नंबर पे है, जबकि पाँचवें नंबर पे अरुणाचल प्रदेश है। पाँचवें नंबर पे कौन सा है, तो अरुणाचल है। ठीक, तो ये डाटा किसने दिया, ये दिया छत्तीसगढ़ के सरकार के वन विभाग ने। तो ये हो गया वन क्षेत्रफल का आंकड़ा। ये आप लोगों को क्लियर दिख रहा है ना, आप लोगों को क्लियर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये स्क्रीन आपका थोड़ा डार्क रखा हूँ मैंने इधर थोड़ा अपने आप को थोड़ा सा कहना चाहिए कि मैं इस पे ज़्यादा फोकस कराना चाहता था, इधर कम कराना चाहता था। मैं थोड़ा सा इसमें ब्लैक स्पॉट मेरे दिख रहा होगा, बट ये स्क्रीन आपको क्लियर दिख रहा है। मुझे ये चाहिए कि आप इसे क्लियर देख सको। ठीक है, अब देखिएगा, ये तो मैंने बताया वन क्षेत्रफल। अब हम यहाँ पे चर्चा करेंगे फॉरेस्ट कवर, या जिसे वनावरण बोलते हैं या वनाच्छादन बोलते हैं। तो वन क्षेत्रफल हमने देखा। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ये पहला मान लो और ये दूसरा रिपोर्ट मान लो। ये तो वन क्षेत्रफल या वन एरिया का हो गया। अब हम देखेंगे फॉरेस्ट कवर को या वनावरण। इसे कहते हैं फॉरेस्ट कवर। ठीक है, और ये कहलाता है फॉरेस्ट एरिया। ये कहलाता है ऊपर वाला फॉरेस्ट एरिया। अब हम फॉरेस्ट कवर में देखेंगे कि छत्तीसगढ़ सरकार किस स्थान पे है। इसमें जब बात आती है CGPSC में भी ये चीज़ पूछा गया था कि वनावरण या वनाच्छादन भी बोलते हैं इसी को, फॉरेस्ट कवर को वनाच्छादन, वनों से आच्छादित। ठीक, तो इसमें छत्तीसगढ़ का क्या नाम है। पहला में आता है MP इसमें फॉरेस्ट कवर में, और दूसरे में आपका आएगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तीसरे में आएगा CG। तो यहाँ पे मैं अरुण लिख देता हूँ, अरुणाचल
प्रदेश दूसरा में, और तीसरे में आएगा सीजी अर्थात छत्तीसगढ़। तो ये भी छत्तीसगढ़ सरकार के आंकड़े कहते हैं कि फॉरेस्ट कवर में हम तीसरे हैं, जबकि फॉरेस्ट के एरिया में क्षेत्रफल में हम चौथे हैं। और ये पहले में मध्य प्रदेश बताता है, दूसरे में अरुणाचल, तीसरे में छत्तीसगढ़। तो ये क्वेश्चन आए तो इतना आप अपने हिसाब से सॉल्व करेंगे। अब थोड़ा सा आगे देखिए, ये तो हमने बेसिक चीज़ों को जान लिया, स्थान में, एरिया में चौथा, फॉरेस्ट कवर में हम तीसरा, ये तो हमने देख लिया। अब इसमें थोड़ा सा आगे देखते हैं। प्रतिशत का आंकड़ा ये आता है कि देश के कुल वनों का कितना प्रतिशत छत्तीसगढ़ में है। थोड़ा आगे चलते हैं। तो गवर्नमेंट कहती है कि देश का कितना 12.6% वन छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, तो कितना परसेंट कहती है, तो 12.26 है, 12.26, 12.26। तो ये कौन कहती है प्रतिशत में, ऐसा कहती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे कि सर्वाधिक वन क्षेत्रफल और प्रतिशत तथा न्यूनतम वन क्षेत्रफल व प्रतिशत गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, अभी मैं इंडिया के हिसाब से नहीं बता रहा हूँ, अभी मैं छत्तीसगढ़ के डेटा के हिसाब से बताऊँगा। तो सर्वाधिक वन क्षेत्रफल और सर्वाधिक वन का प्रतिशत कहाँ है। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल व प्रतिशत। ठीक, तो वैसे कंडीशन में जब सबसे ज़्यादा वन क्षेत्रफल व सबसे ज़्यादा वन का प्रतिशत किस ज़िले में है, ये क्वेश्चन आए तो आप इसे बीजापुर लेंगे आंसर। ये गवर्नमेंट के हिसाब से बता रहा हूँ, सीजी के हिसाब से। ठीक है, सीजी गवर्नमेंट, ना कि इंडियन गवर्नमेंट। ISFR अलग बताएगा। अब बताऊंगा न्यूनतम वन क्षेत्रफल और न्यूनतम प्रतिशत कहाँ है। न्यूनतम वन क्षेत्रफल व न्यूनतम प्रतिशत। तो ऐसे कंडीशन में, जैसे इसमें हमने सर्वाधिक में बीजापुर लिया था, तो न्यूनतम में हम क्या लेंगे, तो न्यूनतम में आएगा दुर्ग जिला। ये सब तो दुर्ग जिला सबसे कम वन क्षेत्रफल व वन कम प्रतिशत के लिए जाना जाता है। तो ये छत्तीसगढ़ के आंकड़े के अकॉर्डिंग है। ठीक, अब इसके बाद में क्या करेंगे, हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। कैसे आगे बढ़ेंगे, तो देखिए, छत्तीसगढ़ के वनों का क्षेत्रफल को कुछ हिसाब से बांटा गया है, कुछ हिसाब से प्रशासनिक वर्गीकरण किया गया है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि प्रशासनिक वर्गीकरण में किसे किसे रखा गया है। प्रशासनिक वर्गीकरण, ठीक है। तो प्रशासनिक वर्गीकरण करेंगे तो इसे आप 3 वर्गों में पाएंगे। सबसे पहले छत्तीसगढ़ के कुल वनों का प्रतिशत मैं आपको छत्तीसगढ़ सरकार के डाटा के हिसाब से बता रहा हूँ। तो ये क्षेत्रफल है 59772। तो ये जो एरिया है, ये क्या चीज़ है, ये छत्तीसगढ़ के आंकड़ों के हिसाब से है, इतना वर्ग किलोमीटर। तो ये किस में हो गया, क्षेत्रफल में हो गया। लेकिन इसी चीज़ को परसेंटेज में कहें तो परसेंटेज में 44.21%। ठीक है, तो इतना क्षेत्रफल छत्तीसगढ़ में वनों का है कुल भूमि का। अब इसका प्रशासनिक वर्गीकरण करेंगे। प्रशासनिक वर्गीकरण मतलब प्रशासन के लिए इसे कितने भागों में बांटा गया है। तो इसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो है वो है आरक्षित वन, जो दूसरा है वो है संरक्षित वन, और तीसरा जो प्रशासनिक सुविधा के लिए बांटा गया है वो है अवर्गीकृत वन। ठीक है, तो आरक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन 3 भागों में प्रशासनिक वर्गीकरण के हिसाब से इसे बांटा गया है। अगर आरक्षित की बात करें तो ये कितना प्रतिशत है, तो ये है आपका 43.13% टोटल रिजर्व फॉरेस्ट है, आरक्षित वन है ये टोटल हमारे वनों के क्षेत्रफल का। जबकि संरक्षित में अगर देखा जाए तो संरक्षित वनों का प्रतिशत कितने हैं, ये है 40.22%। ये संरक्षित वन का है। जबकि अवर्गीकृत जो वन है उसके लिए कितना है, तो इसके लिए 16.65
प्रतिशत, इतना प्रतिशत आरक्षित वन कहा जाता है, इतना संरक्षित और इतना जो है वो 16.65 में अवर्गीकृत के अंतर्गत आता है। तो ये हमने निकाला टोटल इस 5977 44.21 का 3 अलग प्रशासनिक वर्गीकरण हमने किया। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, तो यहाँ पे हमने आरक्षित वनों को परसेंटेज में लिया। अगर हम यहाँ पे क्या करें, उसको न्यूमेरिकल वैल्यू में लें परसेंट के अलावा क्षेत्रफल में किलोमीटर वर्ग में, तो ये कितना होगा, तो 25,782 किलोमीटर वर्ग होगा। कितना होगा, 25,782 किलोमीटर वर्ग होगा। ठीक है, तो ये 25,782 किसके लिए, आरक्षित के लिए होगा। संरक्षित के लिए इसी 40.22 को अगर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 24,036 हो जाएगा। कितना होगा, 24,036 किलोमीटर वर्ग हो जाएगा। तो ये संरक्षित हो गया, ये आरक्षित हो गया। जबकि अवर्गीकृत में देखेंगे तो 9,954 ये किलोमीटर वर्ग आ जाएगा, 9,954 किलोमीटर वर्ग। तो ये 3 कैटेगरी में हमने प्रशासनिक वर्गीकरण किया और ये सारा आंकड़ा, सारा डिटेल किसके अकॉर्डिंग है, तो स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग है। क्लियर दिख रहा है आप लोग को। हमने स्टेट गवर्नमेंट का डाटा देखा, अब हम क्या करेंगे, इंडियन गवर्नमेंट का देखेंगे, जिसे क्या कहते हैं, ISFR कहते हैं, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021-22 का ये डाटा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे भारत सरकार के अनुसार, भारत सरकार अनुसार छत्तीसगढ़ में वन, इसके हिसाब से तो ISFR 2021 का 2021-22 बोल सकते हैं आप, तो 2021-22 का आंकड़ा है। ठीक है, तो ये भारत सरकार के अनुसार हम लोग देखेंगे। इसमें भी इसको क्या है, वन क्षेत्रफल में और वनावरण में बांटा गया है, मतलब फॉरेस्ट एरिया में और फॉरेस्ट कवर में बांटा गया है। देखिए, जब इसको हम लोग वन क्षेत्रफल कहेंगे तो ये क्या होगा, वन क्षेत्रफल में कोई भी जो निश्चित भौगोलिक क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल के वनावरण प्लस वृक्षारोपण को एक साथ हम क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं वन क्षेत्रफल। ठीक, तो अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं पहला वन क्षेत्रफल में। ये स्टेट गवर्नमेंट का नहीं है, ये इंडियन गवर्नमेंट का है। तो छत्तीसगढ़ के हिसाब के लिए क्या कहा गया है इसमें, तो इसमें वन क्षेत्रफल में याद रखना दोनों चीज़ों को शामिल करते हैं, वनावरण प्लस वृक्षारोपण को। ठीक है, तो ये एक आएगा वनावरण प्लस वृक्षारोपण, इस दोनों में दोनों को कवर करेगा। ठीक है, अब वन क्षेत्रफल कितना है, प्रश्न ये बनता है। तो इसके लिए पहले एरिया देखेंगे, उसका परसेंटेज देखेंगे। तो भारत सरकार कितना लेती है, 59816 वर्ग किलोमीटर, 59816 वर्ग किलोमीटर। तो ये किस में हो गया, ये हो गया क्षेत्रफल में। लेकिन इसी को इंडियन गवर्नमेंट की जो इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट है वो परसेंटेज में क्या लेता है, इसको लेता है 44.25, ये प्रतिशत में और ये क्षेत्रफल में। ठीक है, तो ये किस में है, तो ये क्षेत्रफल में दिख रहा है, क्षेत्रफल और ये प्रतिशत। ठीक, तो 44.25 और ये इतना 59816, ये टोटल। अब ये इंडियन रिपोर्ट में हमको क्या कहता है कि हम भी इसमें क्षेत्रफल में चौथे नंबर पे हैं। ठीक है, तो इसका डेटा देखेंगे। मध्य कौन कौन पहले आता है, इसमें मध्य प्रदेश पहले मिलेगा, फिर महाराष्ट्र लेगा और तीसरा और चौथा यहीं पे गेम होता है। चौथा सीजी, क्योंकि ये चौथा मानता है, तो तीसरा किसे मानेगा, तीसरा मानेगा उड़ीसा को, ओडी। ठीक है, तो क्षेत्रफल के हिसाब से छत्तीसगढ़ किस क्रम पे है, तो ये है चौथे नंबर पे। तो छत्तीसगढ़ का स्थान क्षेत्रफल में कितना होगा, चौथे नंबर पे होगा। तो किस में, तो वनों के क्षेत्रफल में छत्तीसगढ़ चौथे नंबर पे। ठीक, अब हम इसके आगे चलेंगे। अब देखेंगे छत्तीसगढ़ का वनावरण में क्या स्थिति है, जिसे आप वनाच्छादन भी कहते हैं और फॉरेस्ट कवर भी कहते हैं। तो ये ISFR 2021 का डाटा है, किसका, 2021 का ISFAR। अब हमने वन क्षेत्रफल देखा, अब हम देखेंगे वनावरण। क्या देखेंगे, वनावरण अर्थात फॉरेस्ट कवर। तो फॉरेस्ट कवर में छत्तीसगढ़ का क्या स्थिति है,
इसे हम यहाँ पे चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब हम लोग वनावरण पढ़ रहे हैं तो ये जान लीजिए कि जिसका क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर से अधिक है और वृक्ष क्षेत्र का जो घनत्व है 10% से अधिक है, उसे हम वनावरण कहते हैं। तो याद रखेंगे, जिसका क्षेत्रफल कितने हेक्टेयर से अधिक हो, तो 1 हेक्टेयर से अधिक होना चाहिए। इसकी कंडीशन को समझो आप। ये क्या कह रहा है कि क्षेत्रफल क्या हो, 1 हेक्टेयर से अधिक हो। किसके लिए? वनावरण के लिए। तो क्षेत्रफल कितने हेक्टेयर? 1 हेक्टेयर से अधिक। और वृक्ष का जो क्षेत्र है, जो वृक्षारोपण जो हुआ है, तो वृक्ष क्षेत्र का घनत्व कितना हो? 10% से अधिक हो। तो वृक्षों का घनत्व क्या है? वृक्ष क्षेत्र का घनत्व कितना हो? तो 10% से अधिक हो। ठीक है, तो ये क्या होगा? ये वनावरण कहलाएगा। ये दोनों कंडीशन को आपको याद रखेंगे। अब गवर्नमेंट वनावरण के लिए, वनावरण बोलो, वनाच्छादन बोलो, फॉरेस्ट कवर बोलो, सब इसी को कहते हैं। एरिया अलग चीज़ होता है। वन क्षेत्रफल आया तो टोटल क्षेत्र को क्या कर रहा है? वो फॉरेस्ट एरिया को काउंट कर रहा है। लेकिन वनावरण जब बोल रहा हूँ ना, तो वनाच्छादन भी बोलेंगे, फॉरेस्ट कवर भी बोलते हैं। अब देखिए, वनावरण को कितना वर्ग किलोमीटर में बांटा गया है? 55,717 वर्ग किलोमीटर। कितना बांटा गया है? तो 55,717 वर्ग किलोमीटर। ये क्षेत्रफल में हो गया, मतलब एरिया बेस्ड अगर देखा जाए तो वनावरण कितना है? इतनी टोटल भूमि को वनावरण के अंतर्गत रखा गया है। लेकिन इसी को परसेंटेज में इंडिया ने क्या कहा? प्रतिशत में इसे 41.21% माना। कितना माना? 41.21% इसे माना। किसमें? तो ये प्रतिशत में हो गया, ठीक है, और ये क्षेत्रफल में हो गया। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ? तो वनावरण को प्रतिशत में बता रहा हूँ। प्रतिशत में बहुत पूछा गया है इंडिया के हिसाब से। तो ये कितना हो जाएगा? 41.21%। ठीक है, तो ये जो है वो इंडिया के हिसाब से वनावरण का क्षेत्रफल प्रतिशत है, और ये वनावरण का क्षेत्रफल है भारत के हिसाब से। इसीलिए यहाँ पे मैंने क्या किया? ISFR 2021 को मेंशन कर दिया है। क्लियर हो गया? तो ये बातें यहाँ तक मतलब आपको अच्छे से करना है। ये पूरा क्लियर आपको समझ आया कि नहीं, बताइए? पूरा क्लियर समझ आ गया ना? चलिए आगे दूसरी क्लास में देखेंगे।